ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप जब भी किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो उसका आह्वान करना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी देवी देवता का अगर आप आह्वान नहीं करते हैं तो वो हाजिर नहीं होते हैं। तो अगर आपको साधना में सफल होना है तो आपको देवता का आह्वान भी करना पड़ेगा। आह्वान का बहुत बड़ा महत्व है। किस देवता की आपने जोत जला रखी है, किस देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो उसका जब तक आप आह्वान नहीं करोगे, जब तक वो देवता आपके दरबार में हाजिर नहीं होगा। आप किसी भी देवता की अगर आप जोत भी जला रहे हैं, जब तक आप उसका आह्वान नहीं करोगे, जब तक वो देवता आपके दरबार में आपकी ज्योति में हाजिर नहीं होगा। जब किसी भी देवी देवता का भोग प्रसाद दिया जाता है तब भी आह्वान किया जाता है उस देवी देवता का। बहुत सारे लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बहुत सारे लोगों को देखा भी गया है कि वो बिना कुछ बोले जोत जला देते हैं, बिना कुछ बोले वो भोग दे देते हैं, तबकि उन लोगों को पता भी नहीं होता कि वो भोग स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो आपकी ना तो कोई पूजा पाठ स्वीकार हो रही है, ना ही कोई भोग प्रसाद स्वीकार हो रहा है, और अगर कोई साधना आप कर रहे हैं ना ही वो साधना सफल हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आह्वान कैसे किया जाता है। और अपने घर के मंदिर में अगर आप माता काली की पूजा कर रहे हैं या किसी अन्य देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं और अन्य किसी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, तो उनका आह्वान कैसे आपको करना है ताकि वो आपके घर के मंदिर में विराजमान हो, आपके घर के मंदिर में वो प्रकट हो, आपके हाथ से वो भोग प्रसाद स्वीकार हो और आपके द्वारा की गई जो पूजा पाठ है उसका फल आपको प्राप्त हो। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक सुने ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए, स्किप करके ना देखें। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आह्वान होता क्या है, किसी भी देवी देवता का आह्वान कैसे किया जाता है। अब आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आपके सामने कोई व्यक्ति जा रहा है दूर से, जब तक आप उसका नाम नहीं लोगे जब तक वो आदमी आपकी सुनेगा। जैसे सामने जा रहे व्यक्ति का नाम विनोद है और अगर आप उनको बोलोगे कि रुको 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 या वो इधर आओ तो आपकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। अगर आप एकदम से उनको बोलोगे कि विनोद इधर आओ तो वो आपकी बात सुनेंगे और वो आएंगे, क्योंकि आपने उनको उनके नाम से संबोधित किया है, उनके नाम से उच्चारण जब किया गया है तो उनको सुना है वो। बिल्कुल सेम इसी तरीके से देवी देवता होते हैं। जब भी हम किसी देवी देवता की हम पूजा पाठ करते हैं तो उनके नाम से हमें आह्वान करना होता है। जैसे आम आदमी की जो पहचान होती है वो अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। कोई जैसे मान लो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनता है तो सफ़ेद कपड़े से उस व्यक्ति की पहचान हो गई, या कोई काले कपड़े पहनता है तो काले कपड़े से पहचान हो गई, या कोई अलग ही एकदम इस तरीके के कपड़े पहनता है कि उसके जैसा कोई कपड़ा पहनता नहीं है तो उसकी उस कपड़े से पहचान हो गई एक अलग एक अनोखे तरीके से। सेम उसी तरीके से देवी देवता होते हैं कि किसी भी देवी देवता को जब बुलाया जाता है तो उनकी वेशभूषा, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके नाम से उनका उच्चारण किया जाता है। साधना में भोग प्रसाद देने में आपका आह्वान करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में स्पेशल हम माता काली की आह्वान के बारे में बात करेंगे कि माता काली का आह्वान आप कैसे करें कि माता काली आपके दरबार में प्रकट हो। क्योंकि माता काली के सेवक बहुत लोग हैं और माता को जी जान से चाहने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो मेरे उन बहनों भाइयों तक पहुँचे जो माता काली की सेवा करते हैं, जो उनका आह्वान करके अपने शरीर पर वो बुला सकते हैं, अपने घर के मंदिर में वो बुला सकते हैं। तो माता काली के सेवक ध्यान से सुने, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दुर्लभ जानकारी होने वाली है। बाकी अलग अलग देवी देवता की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे भगवान शिव का आह्वान कैसे किया जाता है, माता शेरावाली का आह्वान कैसे किया जाता है, दुर्गा माता का, और भैरव बाबा का, या फिर हनुमान जी का, या श्री जोधराम जी का, भभूता सिद्ध जी का, निरंजन नाथ जी का, गुरु गोरखनाथ जी का, गोगा झारवीर जी का। तो जितने भी अन्य देवी देवता हैं सभी का आह्वान कैसे किया जाता है तो सभी पर एक एक वीडियो आपको
देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में पहले बात करते हैं माता काली के आह्वान के लिए। अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब जोत जलाते हैं तो वो सिंपल ऐसे ही बस माचिस की तिल्ली जलाई और वो उन्होंने ज्योति जला दी। अगर माता काली का भोग दे रहे हैं तो भोग बस सामने रख दिया और बस उन्होंने समझ लिया कि माता काली ने वो स्वीकार कर लिया। तो ऐसे जो आपने ज्योति जलाई है वो किसके नाम की जलाई है ये नहीं पता तो कौन देवता आएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने भोग प्रसाद दिया है तो उस देवता का जब तक आपने आह्वान नहीं किया, उसके बारे में आपने बोला ही नहीं है, उसका नाम नहीं लिया, तो वो अपना भोग प्रसाद स्वीकार कैसे करेगा। तो जब आप भोग प्रसाद देते हैं, ये सबसे पहले आप जब ज्योति जलाते हैं तो ज्योति में आपको जलाते हुए आपको बोलना है, हे माता काली, हे जगत जननी, हे आदिशक्ति, तेरे नाम की ये ज्योति जलाई है, इस ज्योति में प्रकट हो और अपने भक्त पर अपना आशीर्वाद बनाओ। इस तरीके से अगर आप ज्योति जलाते हैं तो माता काली उस ज्योति को स्वीकार करती है। और इसी तरीके से आप भोग प्रसाद जब माता को अर्पण करते हैं तो हे माँ काली, हे माँ चामुंडा, आपके लिए मैंने ये भोग प्रसाद बनाया है या रखा है, आप इस भोग प्रसाद को स्वीकार करें। क्योंकि जब तक आप ऐसे नहीं बोलेंगे, जब तक माता आपके भोग को स्वीकार ही नहीं करेगी, आप स्वीकार कराने के लिए आप जब तक बोलोगे नहीं, जब तक वो भोग प्रसाद स्वीकार होगा ही नहीं। आप चाहे जितने भी बड़े बड़े मंदिरों में, सिद्ध पीठों में जा लीजिए, जब वहाँ पे भोग प्रसाद दिया जाता है तो उनका आह्वान किया जाता है उन देवी देवताओं का। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती है और माता काली आपके भोग प्रसाद को स्वीकार नहीं करती हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देवता जो होते हैं वो अपनी एक मर्यादा के पक्के होते हैं। जब तक आप उनको उनके नाम से नहीं पुकारेंगे, उनके नाम से आह्वान नहीं करेंगे, वो आपके हाथ से जो दिया गया भोग प्रसाद है वो स्वीकार नहीं करते हैं। आपके घर में चाहे कितने भी भोज पकवान बने हुए हो, चाहे कितनी भी मिठाइयाँ रखी हो, वो आपके उस भोग प्रसाद को नहीं भी, बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेंगे जब तक आप आह्वान नहीं करोगे उनका। मतलब चाहे 56 भोग आप देवता के सामने रखा हो, जब तक आप उस देवता को आह्वान करके उसको स्वीकार नहीं कराएंगे तब तक वो भोग प्रसाद नहीं लेंगे वो। और ये जो चीज़ है ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है, जो लोग भक्ति और भक्ताई में भी चल रहे हैं। ये ख़ास तौर से मैंने उन लोगों में भी ये चीज़ें देखी हैं कि वो लोग आह्वान नहीं करते हैं, वो लोग बस सीधे ही ज्योति जलाते हैं, भोग प्रसाद दे देते हैं। जबकि जब हम अमावस्या निकालते हैं पितरों की, तब भी पितरों का आह्वान किया जाता है कि हे मेरे कुल के पितर देवी देवताओं, आप आइए, आज आपका ही दिन है और आपको भोग प्रसाद मैं लगा रहा हूँ, मेरे हाथ से ये भोग प्रसाद स्वीकार कीजिए। तो अमावस्या वाले दिन भी पितरों को, अपने कुल के पितरों को भोग प्रसाद स्वीकार कराया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लें कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, ज्योति जलाते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, तो आप आह्वान जरूर करें देवी देवता का, अन्यथा वो देवी देवता आपकी ज्योत पर विराजमान नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो साधक हैं, जो माता काली की निरंतर साधनाएं करते हैं, वो माता काली का आह्वान कैसे करें, उनको भोग प्रसाद कैसे स्वीकार कराएं। तो आपको बोलना होता है कि मैं आह्वान करता हूँ माता काली का, जिनका जो रंग है वो काला है, गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में खप्पर और कटारे लिए हुए हैं, जिनके केस बिखरे हुए हैं, आंखें जिनकी सूर्य के समान एकदम लाल हैं, जिनकी जिह्वा बाहर निकली हुई हैं, जो भयंकर गर्जना से दुश्मनों को भयभीत करने वाली है, जो शमशान की रानी है, जो शमशान में वास करने वाली है, जो महाकाल के साथ विराजने वाली देवी है। मैं आह्वान करता हूँ उस देवी का, उस आदि शक्ति का, जिसकी सेवा में 64 योगिनी, 52 भैरव और 56 कलवे जिनके साथ चलते हैं, दुष्टों को दंड और अपने भक्तों को प्यार देने वाली देवी है, गंगा जिनके चरणों को नित्यम धोती है। मैं आह्वान करता हूँ उस देवी का, उस महाकाली का, जो काल को भी अपना ग्रास बना लेती हैं, जिनके आगे हनुमंत और पीछे भैरव चलने वाले हैं, जो चंड मुंड का नाश करने वाली देवी है, जो महिषासुर का नाश करने वाली देवी है, जो 10 महाविद्याओं के रूप में विराजमान है, जो विकराल रूप धारण किए हुए है,
जो जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालनी, दुर्गा क्षमा, शिवदात्री, स्वाहा और सुधा, इन सभी रूपों में जो विराजमान हैं, जो चंडी, वैष्णव, शाकंभरी, शीतला, बगलामुखी, कामाख्या और अन्य रूपों में विराजमान हैं, मैं आह्वान करता हूँ जो माता वैष्णवी और माता लक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं, मैं आह्वान करता हूँ जो अपने भक्तों को भव से पार उतारने वाली है, मैं आह्वान करता हूँ उस माता काली का जो बांझन को पुत्र, कोढ़िन को काया देने वाली है, और मैं ऐसी माता काली का आह्वान करता हूँ जो अपने भक्तों पर सदैव के लिए आशीर्वाद बनाने वाली है, उनको दर्शन देने वाली है। हे माता काली, मैं आपका आह्वान करता हूँ। तो इस तरीके से आपको माता काली का आह्वान करता है, यानी कि उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो आपको बतानी हैं, वो आपको बोलनी हैं। जब भी किसी व्यक्ति पर या किसी माता बहन पर जब भी माता काली की सवारी बुलाई जाती है गुरु के माध्यम से, तो इसी तरीके से आह्वान किया जाता है, तब वो उसके शरीर पर आती है। तो ऐसे ही देवता को बुलाया जाता है, ऐसे ही देवता का आह्वान किया जाता है, ऐसे ही माता काली का आह्वान किया जाता है। जो लोग माता काली के सेवक हैं वो इस वीडियो को सेव करके रख लें, क्योंकि ये वीडियो उनको बार बार काम आने वाली है। अभी तो वो ज्योति जला रहे हैं तब, और जब वो भोग प्रसाद दे रहे हैं तब, जब उनको सवारी प्राप्त करनी होगी तब भी इसी तरीके से आह्वान करना होगा उनको। और फिर देखना माता काली दौड़ी दौड़ी चली आएगी। 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको इंगली पर रट जाएगी कि किस तरीके से आह्वान करना है माता काली का। तो अगर आप इस तरीके से माता काली का आह्वान करते हैं तो माता काली सदैव सदैव विराजमान होती है और अपने भक्त पर अपना आशीर्वाद बनाती हैं, झोली भरती हैं। तो जो भी माता काली के सेवक हैं वो इसी तरीके से माता काली का आह्वान करें, ताकि माता काली आपके दरबार में विराजमान हो, आपके मंदिर में विराजमान हो। बाकी ये थी वो छोटी सी जानकारी जो माता काली के आह्वान से संबंधित थी। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।